नमस्ते। तो परोपकार को लेकर बात चल रहा था कि परोपकार का 3 स्तर है। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में वो आगे बढ़ता है, पहला भाग होता है परोपकार करना चाहिए, ये तो इतना तो डिसीजन हो गया। उसके बाद एक भाग आता है जिसमें परोपकार से ज्यादा आध्यात्म काम ही मूल होता है। रामदास काठिया बाबा का बात चल रहा था कि रामदास काठिया बाबा में के आश्रम में जो शिष्य लोग हैं, काठिया बाबा बोलते हैं भाई आश्रम का ये काम करो वो काम करो। तो एक कोई शिष्य आके बाबा के बोलता है कि गुरुदेव आप मुझे आश्रम में काम पे लगा देते हो, साधना के लिए तो कुछ नहीं आप करते हो, साधना नहीं करने देते। तो फिर रामदास काठिया बाबा ने बोला देखो तुम लोग अभी साधना करो, इतना औकात हैसियत तुम लोगों का भी नहीं है। अभी तुम लोग गुरु का आश्रम में काम करो, सेवा करो। सेवा करने से चित्त शुद्धि होता है और ठीक ठाक जब अहंकार भाव अभिमान पिघल जाएगा ना, तब आगे साधना के लिए देखेंगे। तो ये एक बात है। ये जो स्तर है, ये स्तर को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और एक कहानी आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम हम लोग सुने हुए हैं। तो उनका ही कोई पार्षद था, उनका ही कोई पार्षद का कोई डिसाइपल था। तो वो डिसाइपल अपने कुटिया में बैठ के वो साधना करते, दिन भर वो बैठ के अपने कुटिया में साधना करते हैं। तो कोई ऐसा एक दिन हुआ कि कोई आए बाहर आके उनके कुटिया का बाहर आके पूछे पीने की पानी के लिए, भाई पीने का पानी। तो बहुत बार 2-4 बार उनको बुलाए, और जो वो पार्षद था जो आध्यात्म अपनी साधना में लगा हुआ था, तो उनको मन में लगा कि नहीं, द्वार पे कोई व्यक्ति प्यासा खड़ा हुआ है, पानी मांग रहा है, तो उसको जो के पानी दे दो। तो वो जाके उनको पानी पिलाए, अच्छी तरह से ठीक हुआ। फिर 2-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि वो अपने गुरु के पास मिलने के लिए गए, और गुरु देखते ही बोला भाई तुम्हारा तो अभी साधना बंद कर, तो तुम्हारा साधना कुछ होने वाला नहीं है। क्यों गुरुदेव साधना क्यों नहीं होने वाला है? मैं तो मन से करता हूँ काम। बोला मन से अगर काम करते हो तो उधर पानी क्यों पिलाने के लिए गए? बोले नहीं, प्यासा खड़ा हुआ है। तब उनका गुरु ने ऐसा बोला कि देखो संसार में सब कुछ चल रहा है एक ही इशारे में। मालिक एक है, सबका मालिक एक है, उन्हीं का इशारा में पूरा जगत संसार चल रहा है। और तुम्हारे अंदर ये अहंकार है, ये अभिमान है कि नहीं मैं जाके मदद करूंगा, मैं करूंगा। अगर तुम सही में भगवान के ऊपर पूरा सब कुछ छोड़ देते थे, जैसे कोई पेड़ है और पेड़ का जो रूट है, रूट से पूरा पेड़ को पुष्टि मिलता है, वैसे ये भगवान का संसार में सभी को सब कुछ मिलता है। तुमसे अलग से जाकर कुछ करना नहीं था, पर तुमने किया, और तुम्हारे अंदर ये अभिमान है अभी। तो क्या करना है? तो तुम अभी साधना छोड़ो। तुम जब सुबह होगा, फिर धूप निकलेगा, तो दोपहर से पूरा दिन भर तुम बैठना, और तुम्हारे कुटिया के सामने से जितना भी व्यक्ति जाएगा हर एक को तुम पानी पिलाना। अभी के लिए तुम्हारा यही है, तुम जाकर वही काम करो पहले, बाद में देखेंगे फिर तुमको कब साधना के लिए बिठाना है। तो आध्यात्मिक मार्ग में जाते हुए ये भी एक सीख है कि साधना ही करना है, परोपकार में उतना तो फिर घुसना नहीं है। ये एक भाग है। तो इस हिसाब से फिर आप कभी बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में भी देखोगे, कभी कोई उतना समाज सेवा कोई ऐसा उतना नहीं था। बाबा विशुद्धानंद जी कभी जाते थे नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए मंदिर में भिखारी को कुछ पैसा देते थे, इतना। नहीं तो गरीब लोगों को भोजन करना उतना तो वो नहीं था। कुमारी करना था आश्रम में, कुमारी करने के बाद ब्राह्मण भोजन, डिसाइपल लोग भोजन करते थे, इतना तो कुछ नहीं था। तो साधना में ये भी एक स्तर है, जब साधना ही करना होता है, उससे आगे कुछ नहीं। उसके बाद सबसे आखिर में कोई व्यक्ति अगर साधना करते करते एक स्थिति तो आता है जब उनको मिलने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहता। कैसा?
मार्कंडेय मुनि थे, ऋषि मार्कंडेय मुनि। तो ऋषि मार्कंडेय मुनि की उम्र बहुत कम था, 9 ईयर्स उनका उम्र था, 13 साल या 9 ईयर्स कुछ था उनका। तो उनका पिताजी बोला, अरे तुम्हारा ये उम्र कितना कम है, तुम्हारा हॉरोस्कोप में ऐसा देखा, कुंडली में, तो क्या करना है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी उनका फिर जनेऊ करवा दी, उपनयन करवा दिया। और उपनयन करने के लिए ऋषि मुनि सब आए आशीर्वाद करने के लिए, नया नया ब्रह्मचारी बना है। तो क्या आशीर्वाद करता है, 7 वर्ष जियो, शतायु। तो ऋषि लोग क्या आशीर्वाद कर रहे हैं, बोले चिरायु भवो, चिरायु भवो, तुम रहो चिरायु, चिरकाल के लिए तुम रह जाओ। तो फिर मार्कंडेय ऋषि के जो पिताजी थे वो ऋषि मुनि को सब नमस्ते करके बोला कि नहीं, आप सब ऋषि मुनि हो, आप बालक का आशीर्वाद कर रहे हो, और मैं मानता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर भी मैंने देखा बच्चे का कुंडली में इतना ही कम आयु है। तो ऋषि मुनि बोला, देखो हम लोग जो कहे ये बात कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। जो महादेव, जो आशुतोष तुम्हारे बच्चे को इतना कम उम्र दिया है, उसी के साधना के लिए, तपस्या के लिए बैठ जाओ, और वही आशुतोष ही उनका लंबा जीवन देगा। तो बोला ठीक है। तो फिर अपने पिता का आदेश, ऋषि मुनि का आशीर्वाद शिरोधार्य करके बालक मार्कंडेय बैठ गया साधना के लिए। और तपस्या करते 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 भाई उनका तो आयु का जो वो कुंडली था वो सब खत्म हो गया, वो पूरा हो गए, सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो फिर एक बार भगवान शिव जी प्रकट हुए उनके सामने। बोला क्या है, बोला कम आयु था इसीलिए तप कर रहे थे, अभी तो पूरा हो गया। तो बोलो तुम क्या मांगते हो। तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला भगवान शिव से कि मैं अमरत्व का वरदान चाहता हूं। तो भगवान शिव ने बोला, भाई अमरत्व का वरदान किस लिए। तो मैं ये सृष्टि का कल्याण के लिए, जीव का उद्धार के लिए मैं अपने जिंदगी भर तपस्या करना चाहता हूं, ऐसा मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव को कहा। और भगवान शिव ने बहुत खुश हुआ कि नहीं, ये तो अच्छी बात कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, तुम सप्तकल्पांत जीव, सप्तकल्प तक तुम जीवित रहोगे। तो मार्कंडेय ऋषि अब भी जीवित है। ये पुराण की बात है, पुराण का कहानी है। और ऐसे ही हमारे ज्ञानगंज का जो संत महात्मा लोग ऊपर बैठे हुए हैं, सब सीधे हैं, 100,000 ईयर्स तक सब तप कर रहे हैं। अभी क्या आगे मिलने का है पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं है, पर वो लोग बैठे हुए हैं ये सृष्टि का कल्याण करने के लिए, समाज का कल्याण के लिए, जितना भी बुरी ताकतें हैं उसके विरुद्ध ये सृष्टि का साम्य बजाय रखने के लिए सभी जो सिद्धाश्रम है, जितना भी योगाश्रम है, हमारे गुरु परंपरा में जो ज्ञान का संत महात्मा लोग है, ये लोग कल्याण के लिए वो लोग उधर बैठ के साधना कर रहे हैं। और उसके लिए उन लोगों को भीड़ में उतर के फिर कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, इतना काम वो लोगों को नहीं करना पड़ता। शायद जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, उन लोगों को प्रेरणा से ही कह रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा बहुत कुछ जिंदगी में अच्छा काम कर पाए। अच्छा काम करने के लिए धन का आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास धन नहीं है, आप मेहनत करके किसी का कुछ भला कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है पर धन है तो धन दो। अगर आपके पास धन नहीं है तो शरीर है, जाके श्रम दो। अगर आपके पास शरीर ही नहीं है, आप दुबला पतला रोगी आदमी हो, हैंडीकैप बूढ़ा आदमी हो, तो किसी से एक बार प्यार से 2 बात कह लो। इतना प्यार से बात कर लो कि उस व्यक्ति का जितना भी अंदर का ताप है शांत हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। इतना तो आप कर सकते हो, इतना खर्चा भी नहीं, इसमें मेहनत भी नहीं, क्या है। तो ऐसा करो, अच्छा काम करना चाहिए, परोपकार ये होना चाहिए। जिंदगी में बस मैं, मेरा 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 मैं ये सब आप लोग को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप रखिए उसको। ऐसा नहीं बेवकूफ बना के फिर सब वो हो गया, नहीं। मैं मेरा रखो, ठीक है, चलो छोड़ो, रखो उसको। फिर भी बीच बीच में तेरा 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 करके देखो ना, अच्छा लगता है। तो परोपकार के लिए जो सारी बातें आप लोगों को मेरा कहना था, मैंने आप लोगों को कह दिया। आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर सकते हो। बस 2-3 कहानियां मेरे, जब मैं
जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बात चलता है कैसे क्या करना है। कभी कभी ये एक्सरसाइज बुक में मैं नोट लेता हूँ कि ये बात कहना है। सारी बात आप लोगों को कहा मैंने। परोपकार करने के लिए 2-4 दोस्त लोग जुड़ जाओ, पड़ोस के 2-4 लोग बैठ के कर लो, कुछ कर लो। मैंने बहुत किया है। जब विंटर सीजन होता था, सर्दी के वक्त, मेरा जो परिवार वाले हैं, रिलेटिव दोस्त वगैरह, कुछ कपड़ा कलेक्शन करके स्टेशन में कई बार गए, खाना खिलाने के लिए, कपड़ा देने के लिए, बहुत किए। इसमें भी 2-4 घटना, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि वो वीडियो बनाने से पहले कुछ कुछ घटनाएं मेरे बहुत 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 करीब का है। अगर वो सारी बात आप लोगों को कहूँ, शायद अपना वो प्रशंसा उतना नहीं करना चाहिए। फिर भी पहले तो एक बार परोपकार करते करते मैं मरने से बचा। क्या हुआ, गंगोत्री गए हुए थे, 2012 को गंगोत्री गए थे, पूरा उत्तराखंड तब गए थे, पूरा 4 धाम करके आए। गंगोत्री गए, गंगोत्री से फिर उधर जंगल के अंदर पांडव गुहा करके एक स्थान है। पांडव गुहा वहां से 1.5-2 किलोमीटर है। जंगल से वो पहाड़, जंगल से वो जाते हैं। तो टाइम था, लोगों से सुना, तो फिर चला गया उधर। तो जाते जाते पांडव गुहा में क्या था, कहते उधर पांडव, पंच पांडव कभी आके रहे थे। तो उस गुहा के अंदर एक संत महात्मा थे, वो पिछले 10-12 साल से वहीं पे रहते हैं, साल भर रहते हैं। जब बर्फबारी होता है तब भी वहीं पे वो रहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा। गया, वो संत को देखा, और काफी और सारे जो विजिटर्स लोग थे सब भी वो सब उनको देखने के लिए गए। काफी भीड़ था कुछ। तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा भाई, तो क्या है, अगर आप किसी धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हो ना, संत महात्मा खास करके, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाना सही नहीं है। तो उनके पास मुझे तो पता नहीं, मैं तो गुहा देखने के लिए गया। तो उनको देख के अच्छा लगा। मैं बोला ठीक है, उनका कुछ सेवा के लिए व्यवस्था करते हैं। वापस आ गए गंगोत्री शहर में, घूम घाम के थोड़ा सा चाय का पत्ती, बहुत सारा चाय का पत्ती, ठीक है ना। कोई जो संत सन्यासी लोग होता है ना, वो चाय बहुत पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं। तो बहुत सारा चाय, चीनी, कुछ ऐसा कुछ लिया, याद है मुझे। कॉफी लिया था, मुझे याद नहीं है। तो वो सब लेके फिर जब थोड़ा बहुत वो शाम होने को है, तब मैं निकल गया पांडव गुहा की तरफ। क्यों गया उस वक्त, क्यों गया? क्योंकि उस वक्त जो विजिटर्स था सब लौटने वाले हैं, उधर विजिटर्स कोई नहीं रहेंगे। वो संत महात्मा को मुझे अकेले मिलेंगे, और थोड़ा उनसे कुछ फिर व्यक्तिगत बात हो पाएगा। ऐसा करके मैं गया, पांडव गुहा पहुंच गया। उधर बैठ के थोड़ा सा बातचीत चल रहा था। उनको वो भिक्षा दिए कि ये आपके सेवा के लिए, आप रहते हैं यहाँ पे, ठंडे का वो स्थान है। तो फिर उनका गुरुकरण कैसे हुआ, उनका गुरु का बात, उनका गुरु भाई का बात, ऐसे ऐसे करके कुछ बात हुआ। फिर वो अपने धूमपान कर रहे, तो मैं बोला ठीक है, अभी तो वापस जाना है। तो उनका फिर अलविदा करके मैं बाहर आया। जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया, कभी भी ना अंधकार हो जाए तो पहाड़ जंगल में कभी रुकना नहीं। अंधकार में कभी भी पहाड़ जंगल में आप बाहर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रहोगे तो मरोगे, बिल्कुल मरोगे, पक्का मरोगे। क्यों? क्योंकि अंधकार में कुछ समझ ही नहीं आता है कि दिशा भ्रम हो जाता है। दूर का तो कुछ दिखाई नहीं देता, और सामने में देखने से क्या मिलता है। तो पांडव गुहा से जो रास्ता में देखा था, सीधा रास्ता था। अभी अंधकार में निकला, 7, 7:30 बज रहा था शायद, और देख के पूरा अंधकार में एकदम अचानक हो गया। क्या हो गया रे भाई? तो तब डिस्कवरी चैनल में मैन वर्सेस वाइल्ड देखता था, बेयर ग्रिल्स का। तो उन्होंने क्या सीख दिया कि जंगल में अगर रास्ता भटक जाओगे ना, तो किसी नदी का किनारे या पानी का जो स्रोत है, उस बहाव के साथ आप चले जाओ तो आप किसी लोकालय तक पहुंच जाओगे। तो मैं अंधकार में ही, मैंने वो टॉर्च का लाइट तो सामने दिखा देता, दूर में कुछ पूरा दिशा भ्रम हो जाता है। आप समझ भी नहीं सकते हो कि किस हालत में था। तो एक जगह स्थान पे मैं तो जंगल में सब भूल गया, जंगल में अकेला मैं खड़ा हुआ हूं, बहुत हालात खराब था। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, गंगा जी किधर है, थोड़ा सा पानी का वो बहाव सुनते सुनते फिर मैं गया। और फिर गंगा जी को अंधकार में मालूम पड़ा कि नीचे खाई है, और खाई के नीचे से गंगा जी बह रहे हैं। और फिर वो किनारे में जाता रहा।
अभी इसमें एक गलती और हुआ। क्या है? गंगा जी तो सीधा नहीं जाने वाले थे, ये गंगा जी जा रहे हैं और ये मैं जा रहा हूं, इधर खाई है। तो जाते जाते एक बार क्या हुआ, गंगा जी राइट टर्न हो गए और अंधकार में मुझे उतना मालूम नहीं पड़ा, मैंने मरते मरते बचा। मैं सीधा जा रहा हूं और ऐसा खाई जाके ऐसा घूम गया। तो अभी मैं सीधा जाता हूं तो खाई पकड़ पकड़ के पूरा गंगा में जाके मैं डूब जाऊंगा, गिरूंगा मैं गंगा में। ऐसा ही गंगा जी घूम गए, मैं तो सीधा जा रहा था। तो वैसे ही कुछ गुरु का कुछ हुआ कि मरते मरते बचा। और रास्ता तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैं उधर तो पत्थर ही पत्थर था, पत्थर था, पेड़ था, क्या था मुझे पता नहीं, अंधकार में कुछ नहीं, बस गंगा जी के किनारे मुझे जाना है। तो ऐसा करके कुछ ना कुछ हुआ, तो फिर मैं गंगोत्री शहर में पहुंच गया। बहुत बहुत वो किस्मत से मैं बचा। तो परोपकार का भी इतना भी चूल नहीं चढ़ना चाहिए कि इतना भूल हो जाए। ये कहानी था आप लोगों से शेयर किया। और दो बातें मैं अपनी बात कह रहा हूं, पर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे बात तो कोई कहने वाला नहीं है, और दूसरा अगर कोई कहता है तो वो कुछ घुमा फिरा के कुछ कहेगा और कुछ मसाला मार के कहेगा, बात का फिर बतंबर बन जाएगा। इसलिए जो कुछ भी बातें हैं ना, ऑन रिकॉर्ड में खुद ही कहना पसंद करता हूं। क्या हुआ, एक वक्त था कि मैं रात को बर्दवान घूमने के लिए निकलता। करीब 11 साढ़े 11 बजे तक एक शॉर्ट बारमूडा पैंट पहनता, एक बनियान पहनता और एक गमछा लेता। देखने से मालूम होता है कि ये व्यक्ति कोई मोटे मजूर कुली किस्म का आदमी है। ऐसा वेश लेके मैं रात को साढ़े 11 बजे में निकलता बर्धमान शहर घूमने के लिए। और साइकिल लेते 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 इधर बर्धमान का बाहर कंचन नगर करके एक स्थान है, जंगल वो एरिया था, काफी जंगल एरिया था, उधर पंचमुंडी आसन था। तो रात के वहां जाके वहां पे बैठता था। कभी वहां पे बैठते बैठते फिर घूम घाम के बर्धमानेश्वर शिवलिंग करके एक मोटा सी बहुत बड़ा शिवलिंग है बर्धमान में, वहां पे जाके कभी बैठता था, शिव स्तोत्र पाठ करता था, शिव को नहाता था, शिव पूजा करता था। रात को चल रहा है। और वहां से फिर कभी कभी शमशान चला जाता। तो ये बर्धमान शहर में मैं निकलता था घूमने के लिए, और 2 ढाई 3 साढ़े 3 बजे मैं वापस आ जाता था। तो ऐसे ही कभी एक दिन मैं निकला था, तो जो घटना घटा वो बर्धमानेश्वर शिव के स्थान में ही हुआ था। क्यों? जो मोटा शिव है ना, उसके आसपास में काफी सारे राइस मिल है, कारखाना है। तो लेबर लोग रात को क्या होता है, कुछ लोग उधर विश्राम लेने के लिए आते थे, कभी सोते थे। तो एक बार मैं गया, कोई जगा हुआ था, मैं मिला, क्या हुआ, बात हुआ, छोटा करते हैं, अभी वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, ये मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग का बहुत प्रॉब्लम है। खैर, तो वो कोई बैठा हुआ था, मैं उससे बात किया। तो वो बंदा किसी होटल में वो काम करता है, और होटल के मालिक के साथ उसका झड़प हो गया, और फिर मालिक ने उसको निकाल दिया, और वो आ गए इस मंदिर के स्थान में, भगवान के भरोसे यहाँ बैठे हुए हैं, दिन भर कुछ खाया पिया कुछ नहीं। मैं पूरा बात सुना, और मैं वहां से घर वापस आया। वहां से मेरा घर 3 किलोमीटर तो पकड़ ही लो, 3 किलोमीटर तो होगा, 3 साढ़े 3 किलोमीटर। वहां से मैं वापस आया, मेरे घर पे आके हॉर्लिक्स बनाया, कुछ बिस्कुट लिए, कुछ पैसा लिए, कुछ सूखा, कुछ फूड था, ड्राई फूड कुछ लिया, और फिर वापस गया बर्धमान से शिव मंदिर के उधर। उसको खिलाए पिलाए, कुछ पैसा दिए, और अच्छी तरह से खिला पिलाने के बाद, भूखा पेट किसी को ज्ञान नहीं देते, खिलाया पिला, फिर प्यार से उसको समझाया कि ऐसा मालिक से झगड़ा करके वो उसका आना ठीक नहीं हुआ है, आज का रात तो निकल गया, कल क्या होगा। तो फिर उसको काम को ज्वाइन के लिए उसको अच्छी तरह से समझा बुझा के, और उन्होंने पूछा, भाई आप कहाँ से आए, आपका घर यहाँ पे कहाँ पे है। मैं बोला, वो सब मैं नहीं कहता भाई, मेरे घर पे आके तो फिर लोगों का लाइन लग जाएगा, मेरे घर पे जो आता है मैं भगाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा पूर्व एक्सपीरियंस मैं आपको बताया। तो मेरा कोई आइडेंटिटी मैंने रिवील नहीं किया, और फिर मैं आ गया। तो उन्होंने मुझे बोला, आप भगवान हो, ऐसा रात को 1:30-2 बज रहा है, कौन कहाँ से आके मेरे को खाना खिला के चले गए। पागल था मैं, घूमता रहता। और एक दिन भी ऐसा ही हुआ, कोई रामायण संप्रदाय का कोई साधु आया, और
मैं बोला ठीक है, साधु लोग क्या, साधु लोग तो रात को सोता नहीं, साधु लोग रात को साधना करता है। तो वो व्यक्ति था, उसको मैं उठा के मैं बात करने लगा। कहाँ से आया? रामायण साधु, राम संप्रदाय का, घूमते घूमते यहाँ पे आ गया। ठीक बात है। तो पहले दिन वो बात हुआ, और दूसरे दिन मैं गया तो उनको बुलाया, तो बोला बहुत बुखार है। तो हाथ दे के देखा, नहीं सही में बहुत बुखार है। तो इधर बर्धमान मेडिकल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास गया। मेडिसिन का दुकान रात को पूरा रात खुला रहता, वहीं पे केवल वहां पे जाके बोला कुछ दवाई ववाई, कुछ कफ सिरप, कुछ जो दवाई होता है पैरासीटामोल, ये कुछ सारा कुछ लिया। घर में वापस आया, कुछ खाना लिया, हॉर्लिक्स लिया, बिस्कुट लिया, कुछ पैसा लिया, और सब वापस आके फिर वो साधु को सब कुछ मैंने दिया। और उनका जितना मैं कर सका वो मैंने किया। और उन्होंने भी मुझे काफी अच्छा मुझे बोला, आप भगवान का माफिक है कि मैं इधर बीमार पड़ा हुआ था, आप कहाँ से आके मेरे लिए ये पूरा दवाई दिए, खाना दिया, ऐसा करके। तो ये सारी बातें मैंने किया, पागलपन किया पूरा। अब तो सब कुछ बंद हो गया एकदम, अभी तो एकदम दुकान बिल्कुल बंद है। फिर भी आप लोगों से मैं कुछ बात कहता हूं ना, और आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, तो मेरे लिए ये लाभ है कि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि समाज में कुछ अच्छा आदमी बन पाए, कुछ अच्छा आदमी हो। एक समाज में अगर एक अच्छा आदमी हो जाए ना, तो उसमें 5 लोगों का भला हो जाता है। भीड़ को इकट्ठा करने का कोई जरूरत ही नहीं है। परोपकार करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बहुत 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 लोगों के साथ काम करना ये जरूरी नहीं है। आप केवल आप खुद अच्छे बनो, देखना आपका आसपास अच्छा होने लगेगा और समाज सुधरेगा। मेरा ये फिलोसफी है। खैर, परोपकार के लिए जितना ज्ञान मेरे को पीलना था पूरा मैंने बोला। आप लोग मेरे को सहन करके इतना दूर तक सुने, आप लोगों का बहुत प्यार है, बहुत आभार है। और मैं आप लोगों के लिए क्या कहूँ, आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिए। पिछले हफ्ते ये अलग अलग कुछ टॉपिक रहेगा, और ज्ञान नहीं बांटूंगा, अच्छा कुछ आप लोगों के लिए ले आऊंगा। इस हफ्ते आप लोगों के लिए इतना ही था। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।